Good morning, students. Today I am going to teach you the next topic of force and pressure. In the previous video, हम आप लोग जो है पढ़े थे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में कि टाइप्स ऑफ फोर्स कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फोर्स जो है हम आपको लोगों को बताया था कि 5 होते हैं। ऐसे जनरली जो होते हैं 2 होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर जो होते हैं हमारे 3 टाइप्स आते हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर हमारे 2 टाइप्स आते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर जो होते हैं हमारे 2 टाइप्स आते हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर हमारे 3 टाइप आते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर जो होते हैं हमारा जो होता है वो मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। ये 2 फोर्स जो है हमारे जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आते हैं। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आते हैं हमारे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी हम लोग कह सकते हैं क्या कि टाइप्स ऑफ फोर्स जो होते हैं वो जनरली 5 होते हैं। हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करते हैं कि हमारा प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? देखा जाए तो प्रेशर और फोर्स दोनों एक दूसरा जो है दोनों एक दूसरे को पूरक करता है। कैसे? क्योंकि जहां पे फोर्स अप्लाई होता है, जहां पे फोर्स अप्लाई होगा वहां पे प्रेशर भी होगा। फोर्स अप्लाई होगा वहां पे प्रेशर भी होगा। जैसे हमारा डस्टर है, ये मार्कर है। अगर मार्कर से इस डस्टर पे जो है हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस पे, तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इस डस्टर पे तो फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, फोर्स और प्रेशर जो है वो दोनों क्या हो रहा है, अप्लाई होता है एक ऑब्जेक्ट पे। जहां हम फोर्स लगा रहे हैं वहां पे जो है वो प्रेशर लगता ही लगता है। प्रेशर का डेफिनेशन हम लोग कर सकते हैं कि पर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। व्हाट? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज प्रेशर। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर को हम ये इसका फॉर्मूला अगर फाइंड आउट करने के लिए होता है प्रेशर कितना क्या होता है, तो इसको हम लोग शांति से जो है कर सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। क्या आ रहा है इसमें, फोर्स हमारा आ रहा है और क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है। तो प्रेशर का जो होता है सीधा सीधा फॉर्मूला हमारा होता है क्या, फाइंड आउट करने का, फोर्स बाय एरिया। क्या होता है प्रेशर, फोर्स बाय एरिया। इससे हमारा क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो पता चलता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर कितना है। यानी हम क्या बोले आपको, प्रेशर और फोर्स दोनों क्या होता है, एक दूसरे का सिमिलरिटी है कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि जहां पर भी फोर्स अप्लाई होगा वहां पे प्रेशर होगा ही होगा। बात करते हैं कि प्रेशर का जो होता है वो ऐसा यूनिट होता है। ऐसा यूनिट हमारा प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का एक्चुअली ऐसा यूनिट 2 होता है। कैसे? एक होता है हमारा पास्कल, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं पीए से, ठीक है। और सेकंड हमारा होता है न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। ये 2 जो होता है हमारा प्रेशर का जो होता है वो क्या है, वो ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट ऑफ पास्कल क्या है हमारा, ये प्रेशर क्या है, पास्कल और न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। पास्कल तो है, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर जो फॉर्मूला से आता है। जैसे फोर्स बाय एरिया हमने बताया कि फॉर्मूला होता है प्रेशर फाइंड आउट करने का। तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो दोनों को कंबाइन कर दिया हमारा क्या आ गया, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका यूनिट है, प्रेशर का। तो प्रेशर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारा, जो कि आपके बोर्ड पे है लिखा हुआ कि अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, यहां पे हमारा है ये, a force of 100 Newton is applied to an object of area 2 meter square. Calculate the pressure. प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि फोर्स जो है कितने न्यूटन का लग रहा है, 100 न्यूटन का लग रहा है, कितने एरिया पे, 2 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग को प्रेशर क्या कर रहा है, फाइंड आउट द प्रेशर, कैलकुलेट द प्रेशर। तो सिंपल सा है, प्रेशर का फॉर्मूला हमने आपको बताया क्या, प्रेशर का होता है फोर्स बाय एरिया। हमारा क्या होता है, प्रेशर का जो होता है वो फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे है क्या, फोर्स हमारा कितना दिया हुआ है, 100 न्यूटन दिया हुआ है और एरिया हमारा कितना है, 2 मीटर स्क्वायर। ये 100 न्यूटन और ये 2 मीटर स्क्वायर, दोनों क्या किया हम कैंसिल किए तो कितना आ गया हमारा 50।
यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर कितना है 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होता है वो रहता है प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए देता है। आपके बोर्ड पे जो है वो कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे कहता है कि why school bag have wide straps, why school bags have wide straps। इसका मतलब स्कूल बैग जो हम लोग कैरी करते हैं उसका जो देखते होंगे जो ये हैंग करने वाला होता है वो क्या होता है, वो वाइड होता है। वाइड मतलब चौड़ा होता है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फोर्स और प्रेशर जो क्या होता है, अगर फोर्स जो है वो स्मॉल एरिया पे लगता है तो प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर वहां पे ज्यादा अप्लाई होगा। स्कूल बैग स्ट्रैप है जो वो वाइड होगा तो क्या होगा, हमारे पास जो एरिया जो है वो कवर करेगा ज्यादा, और एरिया ज्यादा कवर करेगा तो बैग का जो है वो वेट यानी बैग का जो प्रेशर है वो हमारे शोल्डर पे उतना नहीं आएगा। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे बैग का जो स्ट्रैप होता है वो वाइड होता है, वो चौड़ा होता है। जितना ही वाइड स्ट्रैप होगा उतना प्रेशर जो है वो कम महसूस होगा। फिर सेकेंड है हमारा कि वायर शार्प नाइफ कट्स बेटर देन ब्लंट नाइफ। शार्प नाइफ यानी तेज चाकू और ब्लंट नाइफ यानी जो चाकू तेज नहीं है वो, दोनों को अगर दो चाकू है, दोनों अगर फ्रूट्स काटते हैं या फिर वेजिटेबल काटते हैं तो देखते हैं कि जो शार्प नाइफ है उससे जो होता है वेजिटेबल जो होता है तुरंत कटता है और ब्लंट नाइफ से नहीं कटता। क्यों? क्योंकि सिंपल सा बात है, क्योंकि ये शार्प नाइफ का जो ये कटिंग पोर्शन है वो क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, बहुत ही कम होता है ना। और वो एरिया कम होता है जिसके वजह से एरिया अगर कम है तो प्रेशर जैसे ही करेंगे वहां पे प्रेशर उस पर ज्यादा रिलीज हो जाएगा, और ज्यादा रिलीज होगा तो वहां पे तुरंत जो है वो कट जाएगा। और ब्लंट नाइफ का देखा जाए तो शार्प नाइफ की तुलना में जो होता है एरिया जो होता है वो ज्यादा होता है, और एरिया ज्यादा हो जाने की वजह से क्या होता है, उससे अगर कटिंग करते हैं तो वो चीज कट जल्दी नहीं होता है। तो ये था हमारा। फिर हमारा एक क्वेश्चन है कि वाई द टिप ऑफ अ नीडल इज शार्प। नीडल सुई देखे हो, उसका जो पोर्शन होता है फ्रंट होता है वो क्या होता है, बिल्कुल शार्प होता है एकदम। क्योंकि बार बार हम बता रहे हैं क्या कि अगर जहां पे भी एरिया अगर कम है वहां प्रेशर ज्यादा रिलीज होगा, वहां पे ज्यादा प्रेशर होगा, है ना। जहां पे एरिया कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा, जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां प्रेशर कम होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या था कि वाइड स्ट्रैप्स रहेगा तो एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, तो यानी प्रेशर यहाँ क्या होगा, कम होगा। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या कि शार्प नाइफ है, शार्प नाइफ का एरिया हमारा क्या होगा, कम होगा। तो एरिया कम होगा तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, और प्रेशर ज्यादा लगेगा तो कुछ भी चीज को कट करेगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाई द टिप ऑफ अ नीडल इज शार्प। क्यों होता है शार्प? क्योंकि हमारा जो टिप ऑफ द नीडल होता है वो क्या होता है, वो उसका एरिया जो होता है बहुत ही कम होता है ना। और कम होने की वजह से और शार्प भी रहता है, जिसकी वजह से जो होता है कोई भी कपड़ा अगर सिलते हैं तो क्या होता है, वो तुरंत जो होता है वो कपड़े के अंदर जो है वो चला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, टिप ऑफ अ नीडल जो होता है हमारा जो होता है वो शार्प होता है। तो ये था हमारा प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये भी कुछ क्वेश्चन है जो प्रेशर से रिलेटेड थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।